एक सुबह कार्तिक का मर्डर उसी के घर में हो गया। उस वक्त कार्तिक के घर में उसका डॉक्टर और उसका बॉस मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव अमित कुमार को बुलाया गया। डिटेक्टिव अमित ने बारी बारी डॉक्टर और बॉस से पूछताछ की। डॉक्टर ने कहा कि जब वो कार्तिक के घर पर आया था, बॉस पहले से ही मौजूद था। जब बॉस से पूछा गया तो बॉस ने भी ऐसा ही कहा कि जब वो कार्तिक के घर पर आया था, डॉक्टर पहले से ही यहाँ पर था और उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब डिटेक्टिव अमित कुमार ने घर के बाहर खड़ी उनकी कारों को देखा तो तुरंत खूनी को पहचान गया। ब्लू कलर की कार कार्तिक की है, जो पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही खड़ी है। इसके अलावा ग्रे कलर की कार डॉक्टर की है और ऑरेंज कार बॉस की है। क्या आप इन कारों को देखकर बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है? आपके पास हैं 10 सेकंड। और अधिक सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना जवाब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्टर खूनी है और वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो कार्तिक के घर पर सबसे पहले आया था। आप उसकी कार को देख सकते हैं जो दोनों कारों के बीच में पार्क की गई है। अगर वो बाद में आया होता और उसने अपनी कार को बीच में पार्क किया होता तो उसके कार के दरवाजे कैसे खुलते? क्या आपने इस पहेली का जवाब ढूंढ लिया था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगली पहेली की तरफ चलते हैं। मोहित के सामने एक सिचुएशन है, उसे एक टैबलेट खानी है। उसके सामने कुल 8 टैबलेट हैं, लेकिन इनमें से एक जहरीली टैबलेट है। जहरीली टैबलेट का वजन ज्यादा है, लेकिन आकार और रंग बाकी टैबलेट्स की तरह ही है। मोहित के पास एक तराजू है, वो चाहे तो इन टैबलेट्स को तोलकर ये पता लगा सकता है कि कौन सी टैबलेट भारी है और कौन सी टैबलेट जहरीली है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही मौके हैं। क्या आप मोहित की मदद कर सकते हैं? आपके पास हैं 10 सेकंड। आप मुझे अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब आंसर जान लेते हैं। ज्यादातर लोगों ने टैबलेट्स को 2 बराबर भागों में बांटा होगा। इस तरह से आपको 3 बार प्रयास करना पड़ेगा, तब आप जहरीली टैबलेट का पता लगा पाएंगे। लेकिन आपके पास तो सिर्फ 2 ही मौके हैं। ऐसे में आपको 8 टैबलेट को 3 भागों में बांटना होगा। सेट ए में 3, सेट बी में 3 और सेट सी में 2 टैबलेट होंगी। सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी को लेकर इन्हें तराजू के अलग अलग पार्ट पर रखेंगे। मान लीजिए तराजू का बी पार्ट झुक गया, इसका अर्थ होगा कि वो भारी वाली जहरीली टैबलेट सेट बी में है। अब हम बाकी दोनों सेट को हटा देंगे और बी सेट को लेंगे। बी सेट में से कोई भी 2 टैबलेट लेकर इसे तराजू के दोनों भाग पर रखेंगे और दोबारा से प्रयास करेंगे। अगर तराजू का एक भाग झुकता है तो इसका मतलब वही जहरीली टैबलेट है, लेकिन अगर तराजू अपनी जगह से नहीं हिलता तो इसका मतलब बाहर रखी हुई टैबलेट जहरीली टैबलेट है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में अगर सेट ए और सेट बी दोनों का वजन बराबर होता तब हम क्या करते? तब हम सेट ए और सेट बी को हटा देते और सेट सी को ले लेते। उसकी दोनों टैबलेट्स को तराजू के दोनों अलग अलग भाग पर रखते और तोल कर देखते। ये हमारा दूसरा और आखिरी प्रयास होता। उस समय तराजू का जो पार्ट भारी होता वो झुक जाता और वही होती जहरीली गोली। दोस्तों, इस तरह से हम इस मुश्किल पहेली को हल कर सकते थे। क्या आपका भी यही जवाब था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये पहेलियां कैसी लगी ये भी जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।